आइए थोड़ी सी चर्चा मैं यज्ञ से संबंधित करता हूँ आपके बीच में, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में यज्ञ का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। यज्ञ से बड़ी कोई पूजा नहीं होती भगवान की। इसलिए आप लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में हमारे बच्चों को आज भी बताया जाता है इतिहास के अंदर कि आर्य लोग अग्नि के उपासक थे। इतिहास में पढ़ाया जाता है। अग्नि वो कौन सी अग्नि थी? वो यज्ञीय अग्नि थी। घर घर में यज्ञ हुआ करते थे, लोग यज्ञ की महिमा को समझा करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं लिखते हैं कि जब हमारे देश के राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, उस समय देश सुखों से पूरित था और दुखों से दूर था। आज भी संभव हो सकता है यदि लोग उस पुरानी पद्धति पर लौट आएं। तो यज्ञ के अंदर वो शक्ति होती है। आप लोग यज्ञ करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। जो लोग करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में उन लोगों ने अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिया। लेकिन जो लोग यज्ञ से नहीं जुड़ पाए, मैं उन लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप यज्ञ को समझो। अगर आप लोग यज्ञ से जुड़ जाते हैं तो ये लोग भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। और यदि यज्ञ नहीं कर पाए तो ये भी जिंदगी गई और अगला पता नहीं भगवान कहाँ भेजने वाला है। तो यज्ञ से संबंधित थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके चर्चा आपके बीच में रखूँगा। इस भौतिक यज्ञ की तो आपने बहुत अच्छी विद्वानों से चर्चाएं और प्रसंग इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुने हैं। मैं चर्चा करूँगा आत्मिक याज्ञिक बनने की। जो हम लोग यज्ञ करते हैं, अगर ये यज्ञ हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे शास्त्रों में कहा ना, स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब होता है सुख। यदि तुम सुख चाहते हो तो यज्ञ करो। बहुत से लोग मुझको ऐसे भी मिल जाते हैं, कहते हैं स्वामी जी यज्ञ तो करते हैं लेकिन सुख तो नहीं मिला। इसका मतलब हमने यज्ञ को समझा नहीं। केवल हमने फॉर्मेलिटी, कुछ सामग्री लेकर के, कुछ घी लेकर के वहाँ डाल दिया। इसका पुण्य लाभ तो मिलेगा, ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक इससे भी बड़ा यज्ञ है। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम पुरुषम अतन्वता अस्तुनु तस्मात् ओजियो विहव्येण ईजरे। ये जो हम यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ से भी बड़ा एक यज्ञ है। उस यज्ञ को कोई बिरला व्यक्ति ही कर पाता है। तो आइए उस यज्ञ की व्याख्या से आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि एक बार राजा जनक ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के ऋषि महर्षि विद्वान थे, सबके पास में राजा ने निमंत्रण भेजा। महर्षि याज्ञवल्क्य यज्ञ के ब्रह्मा हैं, लेकिन राजा जनक से एक भूल हो गई। उस समय के एक बहुत बड़े ऋषि थे, विद्वान थे, जिनका नाम था महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक को निमंत्रण देना राजा जनक भूल गए। लेकिन जब महर्षि उद्दालक को पता चला कि राजा जनक इतने बड़ा यजन कर रहे हैं, तो एक बार तो उनके मन में भी आया कि इतना बड़ा राजा और मैं इतना बड़ा विद्वान ऋषि, मुझको निमंत्रण नहीं भेजा तो फिर मैं क्यों जाऊं। लेकिन अगले ही क्षण ऋषि के मन में आया कि यहाँ पर अहंकार करना ठीक नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं, बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जीवन के अंदर जहाँ पर बिना अहंकार के स्वयं भी पहुँच जाना चाहिए। बोले यज्ञ है, यज्ञ में क्या अहंकार करना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भूल हो गई होगी, इतनी व्यस्तता है, यज्ञ की तैयारियों में लगे हुए होंगे, मुझको निमंत्रण देना भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महर्षि उद्दालक स्वयं चले जाते हैं राजा जनक के दरबार में। यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। राजा ने जैसे ही महर्षि उद्दालक को देखा तो राजा जनक ने क्षमा याचना की, प्रभु मेरे से बड़ी भूल हुई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया व्यस्तताओं के कारण। महर्षि उद्दालक कहने लगे, राजन चिंता की कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में। लेकिन मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हो, बार बार करते रहते हो, आप क्या इस यज्ञ को समझ पाए हो? राजा जनक बोले, ऋषिवर जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैंने समझा है, तभी तो यज्ञ बार बार करता हूं। तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, अगर तुमने यज्ञ को समझा है तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। जब प्रश्न वाली बात आई
तो राजा जनक अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई सामान्य नहीं है, लेकिन एक अनुशासन होता है, एक सभ्यता होती है, एक व्यवहार होता है। राजा जनक ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि ऋषिवर, आप ऋषि हैं, मैं सामान्य सा तुच्छ इंसान हूँ, भला मैं आपके प्रश्नों का कैसे उत्तर दे पाऊंगा? आप तो बहुत महान ऋषि हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। महर्षि उद्दालक कहते हैं, राजन, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हारे यज्ञ के ब्रह्मा कौन हैं, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, तब यज्ञ प्रारंभ करना। राजा जनक ने कहा कि ब्रह्मा तो महर्षि याज्ञवल्क्य बैठे हुए हैं। महर्षि उद्दालक महर्षि याज्ञवल्क्य की तरफ संकेत करते हैं कि याज्ञवल्क्य, आप इस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, यज्ञ प्रारंभ करने से पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं महर्षि उद्दालक, तो राजा भी देख रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं उस संवाद को। पहला प्रश्न किया महर्षि उद्दालक ने, किम स्वित यज्ञस्य आत्मा, इस यज्ञ की आत्मा क्या है? जिस प्रकार से हमारा शरीर है और उस शरीर के अंदर भी एक आत्मा का निवास है, उसी प्रकार से हम जो लोग ये भौतिक यज्ञ करते हैं, आप लोगों ने सुबह सुबह यज्ञ किया, हमारे रविंद्र जी इसमें यजमान बने, आप लोगों ने सबने आहुतियाँ प्रदान की, ये जो अग्नि जल रही थी, ये जो भौतिक यज्ञ था जिसको देव यज्ञ कहते हैं, इस यज्ञ की भी एक आत्मा ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तो पहला प्रश्न करते हैं, किम स्वित यज्ञ से आत्मा, की यज्ञ की आत्मा क्या है? और कहते हैं ऋषिवर, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना। बोले दूसरा प्रश्न क्या है? तो कहते हैं किम स्वित यज्ञ से प्राण, इस यज्ञ का प्राण क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लगे, तीसरा प्रश्न भी कर दो, क्या पूछना चाहते हो? तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, ऋषिवर, तीसरा प्रश्न यह है, किम स्वित यज्ञ से सार, इस यज्ञ का सार क्या है? जब 3 प्रश्न पूरे हो गए तो अब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ऋषिवर, जितना मेरा अध्ययन है उस अध्ययन के हिसाब से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, सुनिए आप। पहला प्रश्न क्या था जी? आप लोगों को याद है क्या प्रश्न किया था? किम स्वित यज्ञ से आत्मा, इस यज्ञ की आत्मा क्या है? अरे सुन लेना, आप लोग भी यज्ञ करते हो और यज्ञ में नहीं करते हो तो आते तो हो, समझ के जाओ, यज्ञ के भाव को समझो। किम स्वित यज्ञ से आत्मा, महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लगे, स्वाहा वाणवै यज्ञ से आत्मा। आप लोग जब आहुति देते हो ना, तो एक शब्द बोलते हो, बार बार रिपीट करते हो, हर बार रिपीट करते हो। जैसे मंत्र पूरा होता है तो क्या कह करके आहुति देते हो जी? बोलो स्वाहा। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, स्वाहा वाणवै यज्ञ से आत्मा, ये जो स्वाहा है यही तो यज्ञ की आत्मा है। बहुत से याग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर स्वाहा के स्थान पर वाड वौषट कह करके आहुति छोड़ी जाती है। वौषट कहिए या स्वाहा कहिए, अर्थ एक ही है। तो पहले प्रश्न का समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया, स्वाहा वाणवै यज्ञ से आत्मा। ये जो स्वाहा शब्द आप लोग बोल रहे हो, ये स्वाहा शब्द अपने आप में बहुत ही गंभीर शब्द है, इसका भाव बहुत महान है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग स्वाहा स्वाहा तो बोलते रहते हैं, लेकिन जीवन में स्वाहा है ही नहीं। स्वाहा के मतलब को समझते नहीं कि स्वाहा का भाव क्या है, स्वाहा का अर्थ क्या है। आज तो लोगों ने स्वाहा का अर्थ अनर्थ कर दिया। क्या अर्थ मानते हैं लोग स्वाहा का? अभी कहेंगे गर्मी का समय आया भैया, उस गांव में आग लग गई, इतने किसानों का इतना भूसा जल करके स्वाहा हो गया। उस घर में आग लग गई, इतना सारा सामान संपत्ति जल करके स्वाहा हो गई। स्वाहा का मतलब हम लोगों ने क्या मान लिया है? नाश हो जाना, नष्ट हो जाना। लेकिन यदि आप स्वाहा के अर्थ को समझना चाहते हैं तो महर्षि दयानंद को पढ़िए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर महर्षि दयानंद स्वाहा की बहुत सुंदर सी व्याख्या करते हैं। आइए मैं एक ऐसा व्यवहारिक, एक छोटा सा ऐसा अर्थ आपके बीच में रखूंगा जो अर्थ आपको जीवन भर याद रहेगा, और यदि आप उस अर्थ को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वास्तव में आपका यज्ञ भी सार्थक हो जाएगा। स्वाहा, बार बार आप लोग स्वाहा बोलते हैं। इस स्वाहा के अंदर 3 शब्द हैं। एक बार बोलिए, एक बार दोहराइए, स्वाहा। अगर आप स्वाहा का अर्थ समझना चाहते हैं तो इसमें से स को हटा दो, क्या बचेगा? बोलो वाह। ये स्वाहा का पहला अर्थ है। अगर आपके जीवन में वाह है तो निश्चित रूप से आप याज्ञिक हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आपने स्वाहा को समझ लिया है। वाह का मतलब आप जानते हैं। वाह वाह, शाबाश। जब भी समाज में, राष्ट्र में कोई अच्छा काम होता है तो आपकी वाणी से क्या निकलना चाहिए?
वाह निकलना चाहिए। अरे समझ लेना आपने यज्ञ कर लिया। पतिदेव की इच्छा हुई कि आज रविवार, आज आर्य समाज के अंदर चलेंगे, आज तो सत्संग होना है आर्य समाज आटाक के अंदर, आज तो सभी लोग आएंगे, हमको भी चलना चाहिए। देवी जी ने कहा वाह पतिदेव वाह, कमाल कर दिया, कितने अच्छे आपके भाव हैं। वो देवी जी तो यज्ञ में बाद में आएगी, लेकिन यज्ञ की आहुति उसने पहले ही डाल ली। वाह वाह, ये वाह जीवन में आना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में वाह नहीं है तो समझ लेना स्वाहा स्वाहा करते रहो, कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं। वाह, जहां पर भी अच्छा काम हो। आज समाज में क्या विडंबना की बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो लोग वाह तो कम करते हैं बल्कि उसकी टांग ज़्यादा खींचते हैं। ऐसा होता नहीं होता? टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं, वाह करने वाले लोग कम हैं। ये दुर्भाग्य हमारी हिंदू जाति का है। आज का कोई समाज सुधारक, कोई समाज का काम करता है तो बहुत से तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं जी देख लिया हमने, सब धंधेबाज लोग हैं, कोई ना कोई इनका स्वार्थ लगा हुआ होगा, कोई ना कोई इनकम कर रहे होंगे ये लोग। नहीं, किसके पास समय है? ये लोग दिन भर घूमते रहते हैं समाज के काम में, निश्चित रूप से इनका कोई ना कोई स्वार्थ है। ऐसी भी विचारधारा के लोग दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे लोग मैं समझता हूँ धरती पर बोझ हैं। अरे कोई अच्छा काम करता है, तुम उसका सहयोग भले ना कर पाओ, लेकिन वाणी से तो उसका उत्साहवर्धन कीजिए। वाह तुमने कमाल कर दिया, कितना अच्छा काम कर रहे हो। अरे तुमने तो केवल 2 शब्द बोले वाह, आप देखना उस व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा आ जाती है, उसको कितना जुनून पैदा हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर, और वो जब काम करेगा तो कितनी ऊर्जा के साथ में एक भाव उसके अंदर आ जाते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं इस काम को और आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। और यदि लोग उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी एक दिन हतोत्साहित हो जाता है और वो कह देता है भैया ये समाज मैंने देख लिया, इस समाज को अच्छे काम की आवश्यकता नहीं है, ये समाज तो गलत काम ही चाहता है, इसलिए अब हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। अच्छी परंपराएं समाज में रुक जाती हैं। इसलिए जीवन में यज्ञ को धारण जरूर करना। और यज्ञ का पहला स्वाहा का मैंने अर्थ आपके बीच में बताया। स्वाहा ये केवल समाज में ही नहीं, आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, अपने परिवार में देख लो। आज आपके परिवार भी टूट रहे हैं तो वहाँ पर भी स्वाहा की कमी है। मैं देखता हूँ पति पत्नी दोनों साथ साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आजकल एक फैशन चल गया है, झगड़ने के बाद में बोलचाल बंद हो जाती है लोगों की। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, विवाद और संवाद 2 शब्द आप लोगों ने सुने हैं। कहते विवाद करना कोई गलत बात नहीं है, विवाद यानी झगड़ा हो जाता है, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं खटकते हैं आपस में। कहते हैं विवाद करना कोई गलत नहीं है, गड़बड़ कब होती है? जब संवाद बंद हो जाता है, ये सबसे खतरनाक है। तो जब लड़ाई परिवारों में होती है और बहुत दिन तक जब बोलचाल बंद हो जाती है, तब हमारे जैसे साधु सन्यासियों के पास में लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी परेशान हैं, गृहस्थ में तो चले गए लेकिन गृहस्थ का सुख नहीं मिल पा रहा, दोनों में पड़ती नहीं है, इतने दिनों से बोलचाल बंद है। कभी कभी जब सामना होता है, दोनों पति पत्नी पास में बैठते हैं, पूछते हैं बात क्या है, तो वो बहन कहती है कि स्वामी जी मैं आपको क्या बताऊं, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं, मैं कितना भी अच्छा कर लूं, कितना भी अच्छा कर लूं, दिन रात लगी रहती हूं, लेकिन कभी इनकी वाणी से 2 शब्द अच्छे मेरे लिए नहीं निकलते। कितना ही कर लूं मैं, बोलो स्वाहा का अभाव है या नहीं? अरे इसमें कंजूसी क्या है? घर में आपकी पत्नी अच्छा करे तो वाह बोलिए, पति अच्छा करे तो वाह बोलिए, छोटे छोटे बच्चे कोई अच्छा काम करें तो शाबाशी दीजिए। शाबाशी देने में आपका जाता क्या है? सर्वे नंदंत यशा वेद का मंत्र है। अरे यश से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सबको कामना होती है इसकी। तो स्वाहा को समझो। स्वाहा का पहला अर्थ मैंने आपके बीच में क्या बताया? वाह। यदि अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हो, यदि अपने घर में स्वर्ग लाना चाहते हो, तो इस फॉर्मूला को आज से शुरू कर देना। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। आप भगवान राम की जय जयकार के नारे लगाते हो। कहते हैं एक बार भगवान राम जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, भगवती सीता भी उनके पास में बैठी हुई हैं, और जिस पेड़ के नीचे वो दोनों पति पत्नी बैठे हैं, उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर लता, कहते हैं बेल को, एक लता चढ़ी हुई है, और उस लता ने पूरे पेड़ को अपने आप में समा लिया है। भगवती सीता कहती हैं भगवान राम से, प्रभु ये बेल कितनी सौभाग्यशाली है, इसको अपने जीवन में पेड़ का साथ मिला, इतने बड़े विशाल वट वृक्ष का साथ मिला। अगर ये पेड़ नहीं होता तो इस बेल की क्या औकात थी? उधर भगवान राम कहते हैं नहीं सीते, ये बेल सौभाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली तो ये पेड़ है। इसको अपने जीवन में इतनी सुंदर लता का साथ मिला है, अगर ये लता इसके ऊपर नहीं होती तो पेड़ की क्या शोभा थी?
ये तो वैसे ही खड़ा हुआ था। भगवती सीता बेल को सौभाग्यशाली कह रही हैं, यानी बेल यानी अपने आप को बता रही हैं। उनके भावों को पढ़ने का प्रयास करो। भगवती सीता बेल मान करके और पेड़ को धन्यवाद दे रही हैं कि ये बेल कितनी सौभाग्यशाली है कि पेड़ का साथ मिल गया, यानी मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको तुम्हारा साथ मिल गया। उधर भगवान राम तत्काल खंडन कर देते हैं, नहीं देवी ये बेल सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली तो मैं हूँ। अरे सौभाग्यशाली तो पेड़ है, यानी मैं राम हूँ कि मुझको तुम जैसी लता यानी सीता का साथ मिला है। अगर ये बेल इस पेड़ के ऊपर नहीं होती तो इस पेड़ की क्या औकात थी, इसकी कोई शोभा होती क्या। आपस में एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए वाह वाह कर रहे हैं, एक दूसरे के गुणों से आकृष्ट होकर के। लेकिन जैसे ही भगवती सीता बेल की पक्ष रखती हैं, भगवान राम पेड़ की बात कहते नहीं, बेल नहीं पेड़ सौभाग्यशाली है, वो कहती हैं पेड़ नहीं बेल सौभाग्यशाली है। बात आगे बढ़ती चली गई लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। इतनी देर में लक्ष्मण जी आ गए। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो हम दोनों में एक चर्चा चली है लेकिन हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे। ये तुम्हारी माताजी कहती हैं ये बेल सौभाग्यशाली है, मैं कहता हूं बेल नहीं ये पेड़ सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण जी को समझने में देर नहीं लगी, वो समझ गए बेल और पेड़ का तो बहाना है, आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करना चाहते हैं ये। इसलिए भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम ही जजमेंट करो, तुम ही निर्णय करो कि कौन सौभाग्यशाली है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं भैया मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। अगर मैं कह दूं कि बेल सौभाग्यशाली है तो भाभी जी नाराज हो जाएंगी, और मैं कह दूं पेड़ सौभाग्यशाली है तो आप नाराज हो जाएंगे, ये तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। अगर आप मेरे जजमेंट को सुनना चाहते हैं और यदि मेरी बात से आप नाराज ना हो तब तो मैं कुछ बात कह सकता हूं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम ही जजमेंट करो, तुम जिसको भी सौभाग्यशाली बताओगे हम दोनों को स्वीकार होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ना तो ये पेड़ सौभाग्यशाली है ना ये बेल सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में पल्लवित हो रहा है। जीवन हो तो जीवन ऐसा होना चाहिए। देखो आप एक दूसरे की प्रशंसा करो, उसके गुणों की प्रशंसा करो, व्यक्ति वास्तव में सुधरता है। आप अपने घर के अंदर आपका बच्चा है, आपके बच्चे से आप हमेशा ऐसा कटु व्यवहार करते हैं, तू नालायक है, बिल्कुल बदतमीज है, तू पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, वो धीरे धीरे ढीठ हो जाएगा। वो कहेगा जब इन्होंने मुझे नालायक ही मान लिया तो मैं अच्छा बनूं क्यों, कोई फायदा नहीं है, नालायक ही रहूंगा मैं तो। और यदि तुम कहते नहीं नहीं मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, कोई बात नहीं, अब की बार उसके कम मार्क्स से आगे तो क्या बात है, अगली बार बहुत अच्छा अंक लेकर के आएगा, आप उसकी थोड़ी प्रशंसा करके देखो। धीरे धीरे प्रशंसा आप ऐसी करते चले जाएंगे, बच्चा अच्छे रास्ते पर चलता चला जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, ये स्वाहा का भाव है। स्वाहा यानी वाह वाह। आप अपने परिवारों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो स्वाहा को जीवन में अपनाइए, समाज में स्वाहा को अपनाइए। जहाँ पर भी अच्छा आप काम देखो तो आपकी वाणी से क्या निकलना चाहिए, वाह, यही तो स्वाहा है। स्वाहा का दूसरा अर्थ भी समझने का प्रयास कीजिए। अभी आप लोगों ने स्वाहा शब्द में से स को हटाए तो बचा था वाह, अब वाह में से अब वाह को हटा दो, क्या बचेगा जी, बोलो, आह। ये वाह और आह यही तो स्वाहा है। कहीं आप अच्छा काम होते हुए देखो, किसी प्रसन्न व्यक्ति को देखो तो आपकी वाणी से वाह निकलना चाहिए, और किसी दीन दुखी अनाथ को देखो तो वाणी से क्या निकलना चाहिए, आह निकलना चाहिए। अरे हमारे उपदेशक लोग गाते थे कि भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या। अरे तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति दुखी है और तुम ऐश आराम कर रहे हो, किस बात के इंसान हो तुम। इतनी मानवता जीवन में होनी चाहिए कि हम दूसरे की संवेदनाओं से यदि हम संवेदित नहीं हो रहे, दूसरे की पीड़ा को देख करके हमारे मन में कुछ उदारता के भाव नहीं जागे तो हम किस बात के मनुष्य हैं। मनुष्यता की तो पहचान यही है कि हम दूसरे के काम आएं। अरे यही पशु प्रवृत्ति है, जो आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्रकवि गुप्त जी ने कहते हैं कि वास्तव में मनुष्यता तो वही है जो हम दूसरों के काम आए। तो कोई भी आपके जीवन में, आपके आसपास, पड़ोस में, समाज में आप किसी को दुखी देखो, आपको लगता है कि इस व्यक्ति को सहयोग की अपेक्षा है, ये इसका पात्र है, तो वहाँ पर कंजूसी मत करना उसका सहयोग करने में। ये स्वाहा का भाव है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना आपने वास्तव में यज्ञ करे, और ये तो बहुत बड़ा यज्ञ है। ये तो आप यज्ञ करते हो, ये ठीक है, लेकिन ये जो आह वाला यज्ञ है ना, ये तो बहुत ही बड़ा यज्ञ है। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया माँ रहती थी, विधवा थी।
एक ही बेटा था उसका, वो बेटा शहर में काम करने के लिए चला गया। उस बुढ़िया माँ की उम्र भी काफ़ी हो गई है, आंखें धुंधला गई हैं, मोटा चश्मा लगा करके एक छप्पर में जीवन यापन करती है। उसका बेटा हर महीने उसके लिए 1000 का मनी ऑर्डर भेजता था। जब से बेटा बाहर कमाने के लिए गया था तब से 1000 रुपये का मनी ऑर्डर हर महीने भेजता है माँ के लिए। डाकिया मनी ऑर्डर लेकर के आता था। वो बूढ़ी माँ बेसब्री से हर महीने डाकिये का इंतजार करती थी। जैसे ही डाकिये की साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, वो बुढ़िया सीधे अपने छप्पर से बाहर निकलती थी। डाकिया हर महीने 1000 रुपये उसको थमा दिया करता था। लेकिन जब भी डाकिया पैसा लेकर के आता था, वो बुढ़िया उससे एक बात की जिद करती थी कि बेटा तू मेरे लिए पैसा लेकर के तो आता है, लेकिन 2 बात मेरे बेटे से भी मेरी करा दिया कर। डाकिया मना करता है कि नहीं माँ, मेरा काम पैसा देना है, मैं डाकिया हूँ, फ़ोन कराने का मेरे ठेकेदारी नहीं है, मैं तेरा फ़ोन नहीं करा सकता। लेकिन बूढ़ी माँ जब भाव विभोर हो जाती थी तो आखिर उस डाकिया का हृदय भी पसीज जाता था। वो कहता था कि तुझे बात करनी है तो बात तो कर ले, लेकिन याद रख इस फ़ोन के पैसे कटते हैं, ज़्यादा बात मत करना, केवल 1 मिनट में ही अपने बेटे से सारी बात कर लेना जो भी कुछ करनी हो। वो डाकिया उसके बेटे का नंबर लगा करके देता है। वो बुढ़िया माँ बस 2-4 शब्द 1 मिनट से पहले ही बात ख़त्म कर देती है और बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे से मेरी बात हो गई। डाकिया 100-100 रुपये के 10 नोट उसके हाथ में थमा देता है। बुढ़िया माँ 100 का नोट वापस डाकिया को देती है और कहती है बेटा तू मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, मेरा बेटा तो मेरे से बहुत दूर है, लेकिन तू उससे भी बढ़ कर के है, हर महीने मेरे लिए पैसा लेकर के आता है, और केवल पैसा ही नहीं, तू मेरे बेटे से भी मेरी बात करा देता है। मेरे बेटे को तो मुझे देखे घर पर आए सालों भी व्यतीत हो गए, लेकिन तू मेरे बेटे से मेरी बात करा देता है। बेटा ये बहुत बड़ी बात है, 100 रुपया तू भी अपने पास में रख ले। डाकिया मना करता है, लेकिन बूढ़ी कहती है नहीं, अरे तेरे फ़ोन के भी तो पैसे कटते होंगे, ये 100 रुपये तो तुझे रखने ही पड़ेंगे। फिर उस बुढ़िया का आशीर्वाद मान करके डाकिया ने 100 रुपये अपनी जेब में रखे। बूढ़ी माँ अपनी छप्पर की तरफ चली गई। डाकिया ने अपनी साइकिल उठाई। जैसे ही डाकिया आगे चला, पीछे से एक व्यक्ति ने डाकिये के कंधे पर हाथ रख दिया। डाकिया ने जैसे ही गर्दन मोड़ करके देखी तो उसका एक मित्र खड़ा हुआ है, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने कहा भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है भैया मैं अपने काम से आया था किसी से मिलने। लेकिन उसका मित्र उस डाकिया से कहता भाई रामप्रकाश मुझे एक बात बता, तू इस बुढ़िया को पैसे देता है? डाकिया कहता है भाई साहब ये बुढ़िया नहीं है, मेरी माँ है। बोले तेरी माँ कहाँ से होगी? तू तो दूसरे गांव का है, तू मेरा मित्र है, मैं तुझे जानता हूँ, ये तो इसी गांव की महिला है, ये तेरी माँ कहाँ से हो गई और तू उसको पैसा दे करके जाता है? और हैरानी की बात तो ये है कि तू इस बुढ़िया की मेरे से बात कराता है, मेरे से पहले कह कर के आता है कि भाई साहब मैं एक बूढ़ी माँ की आपसे बात कराऊंगा, आप उसका बेटा बन करके उससे 2 शब्द कर लेना, 2 बातें कर लेना, वो खुश हो जाएगी। मेरे भी फ़ोन में पैसे डलवा देता है। वो ज़माना था जब बात सुनने के भी पैसे कटते थे, तो वो कहता तू मेरे को भी पैसा देता है बात करने के, और इस बुढ़िया को भी पैसा देता है। अरे रामप्रकाश ये मामला क्या है, ज़रा इसका उद्घाटन तो कर। डाकिया की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, डाकिया कहता है भाई साहब मैं आपको क्या बताऊँ, इस बुढ़िया का एक ही बेटा था। वो बेटा काम करने के लिए बाहर गया, शहर में गया। वो हर महीने अपनी माँ के लिए पैसा भेजता था, 1000 रुपये का मनी ऑर्डर करता था। मैं यहाँ का डाकिया हूँ तो मनी ऑर्डर मुझको लेकर के आना पड़ता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे का मनी ऑर्डर नहीं आया, बल्कि इस बुढ़िया के नाम से एक पत्र आया, और वो पत्र इसके बेटे ने नहीं, इसके बेटे के मित्र ने लिखा था। और उसके बुढ़िया के बेटे के मित्र ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि माँ तेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है, वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। मैंने उस पत्र को जब खोल करके पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस बुढ़िया का केवल एक ही सहारा था और वो सारा दुनिया को छोड़ गया। अब ये बेसहारा हो गई। अगर इसको ये पता चल गया कि तेरा बेटा दुनिया से चला गया तो शायद ये बूढ़ी जीवित नहीं बच पाएगी। मैंने इस बात को वहीं के वहीं छिपा लिया और मैं भी अपनी माँ के लिए 1000 रुपया भेजा करता था। मेरी माँ दुनिया से चली गई, मैंने इसी को अपनी माँ समझ लिया और जो पैसे मैं अपनी माँ के लिए भेजता था मैं चुपचाप वो पैसे इस बुढ़िया को हर महीने देने आ जाता हूँ। और इस बुढ़िया को पता नहीं है कि तेरा बेटा दुनिया में नहीं है। मैं अपनी जेब से इसको 1000 रुपये देता हूँ और भाई साहब ये मेरे से पीछे पड़ती है कि मेरे बेटा से 2 बात करा दो, मेरे बेटा से 2 बात करा दो, तो मैं आपसे पहले बात करके आ जाता हूँ, आपके फ़ोन पर घंटी मारता हूँ, ये आपको अपना बेटा समझ करके बात कर लेती है। ये भी खुश है, इसका भी जीवन चल रहा है, मैं इसके दुख को नहीं देख सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये कम यज्ञ है? इससे बड़ा कोई यज्ञ हो सकता है क्या?
ऋषि लोग यही तो कहते हैं, आह, अरे कोई दीन है, दुखी है तो आपकी वाणी से आह निकलना चाहिए। ये वास्तव में स्वाहा है, ये यज्ञ का सार है, इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। बहुत से लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जिनके पास खूब धन संपत्ति होती है, लेकिन देने में हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि खुद ना तो उसका उपयोग कर सकते, ना समाज राष्ट्र के लिए किसी दीन दुखी को दे सकते। अरे तुम जरा दे करके देखो, किसी आवश्यकमंद को, जिसको आवश्यकता है, उस किसी दीन दरिद्र को आप सहयोग करके देखो, आपको अंदर से कितनी प्रसन्नता मिलेगी, अंदर से आप गदगद होते चले जाओगे। ये यज्ञ है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने देखा एक व्यक्ति बुरी तरह से पेट पकड़ करके रो रहा है, बुरी तरह से चिल्ला रहा है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है महाराज 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा, आगे जाकर के देखा तो एक व्यक्ति आगे भी पेट पकड़ करके बुरी तरह से चिल्ला रहा है, रो रहा है। मैंने कहा भाई तुझको क्या हो गया? कहता है महाराज ज़्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है। एक के पेट में खाने के लिए कुछ नहीं मिला, वो दुखी है, उसके पेट दुख रहा है, इसका भी पेट दुख रहा है, इसको खाने के लिए ज़्यादा मिल गया। अरे भले आदमी, जितनी तुझको आवश्यकता थी तो उतना खाता तो ना तेरा पेट दुखता, और जो बचा भोजन था उस गरीब को दे देता तो तेरा भी पेट नहीं दुखता और इसका भी पेट नहीं दुखता। अरे यही तो मानवता है, भगवान ने आपको दिया है। तो आपको केवल, आप क्या हैं, आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप इस संपत्ति के अपने आप को मालिक मत समझिए। अगर आप इस संपत्ति का अपने आप को मालिक समझते हैं तो आप बहुत बड़े घाटे में, आप बहुत बड़ी गफलत में जी रहे हैं। हमारी भूमिका केवल उसी प्रकार की है जैसे आप लोगों ने देखा है, बैंक के अंदर एक चौकीदार होता है, और चौकीदार का क्या काम होता है जी? बैंक की सुरक्षा करना। बैंक में कितना सारा धन होता है और भी बहुत सारे जेवर होते हैं, सबकी चौकीदारी का काम उस चौकीदार का होता है। अगर वो चौकीदार भूल से ये समझ ले कि सारा का सारा माल मेरा है, तो आप क्या समझेंगे? कहेंगे पागल है ये तो, अरे इसको तो केवल इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मिली है। अगर ये भूलवश इस संपत्ति को अपनी समझ रहा है तो पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। हमारी भी स्थिति चौकीदार की समान है। ये संपत्ति जो भी कुछ मिली है, आप केवल इसके चौकीदार हो, और यदि आप इसको अपना मानते हो तो आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। याद रखना, ये संपत्ति आपकी नहीं, ये संपत्ति तो आपसे पहले भी थी, बोलो थी या नहीं, और आपके बाद भी रहेगी। आपकी कहाँ से हो गई? पहले थी तो और कोई इस पर अपना अधिकार जमाता था, कहता मेरी है। मान लीजिए आपके पास में 1 किला ज़मीन है, वो 1 किला ज़मीन आप तो लेकर के नहीं आए, आपने तो बनाया नहीं उसको, वो तो पहले से थी, और आप जब दुनिया से चले जाओगे तब भी रहेगी। आप कहते हैं मेरी है। अरे हम तो केवल चौकीदार हैं, कुछ दिन के लिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है, और यदि भूल से हम उसको अपना समझने लग जाएं तो ये हमारी मूर्खता होगी। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया है, वो सामर्थ्य समाज की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप समाज की सेवा में अपना सामर्थ्य लगाते हैं तो याद रखना, सामर्थ्य को देने वाला परमपिता परमात्मा है। भगवान हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं और हम उस सामर्थ्य को भगवान की आज्ञा के अनुसार समाज की सेवा में लगा देते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारे सामर्थ्य को और बढ़ा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो सरिता सागर महि जाई, यद्यपि तिन्ह कामना नाही। सरिता कहते हैं नदियों को। अच्छा, सारी की सारी नदियां किस में जाकर के गिरती हैं? अपना पानी किसको देती हैं? सागर को देती हैं। अच्छा मुझे बताओ, सागर को पानी की आवश्यकता है क्या? वहाँ तो पहले से ही पानी भरा हुआ है। पानी की आवश्यकता राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहाँ कोई भी नदी नहीं जाती। सारी की सारी नदी उस सागर में ही पानी दे रही हैं, उसी को पानी दे रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, क्यों सागर को नदी पानी क्यों दे रही हैं? क्योंकि सागर ने पहले दिया है। नदियों में पानी कहाँ से आया? अरे सागर से ही तो गया है वाष्पीकरण होकर के। तो जिसने दिया है उसको मिलता है। याद रखना, संसार का सिद्धांत है, सामर्थ्य देने वाला परमपिता परमात्मा है। आप जितना जितना अपने सामर्थ्य को समाज के लिए लगाते चले जाओगे, अंदर से प्रसन्नता भी आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपका सामर्थ्य भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसमें कंजूसी बिल्कुल मत किया करो। आप लोगों ने देखा है, पहले कुएं होते थे, कुएं में से लोग दनादन पानी खींचते थे। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोग खींचा खींच पानी लगे रहते थे। अरे बताओ, क्या कुओं में पानी कम पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन जब से कुओं ने देना बंद कर दिया तब से सूख गए। तो ये संसार का, जगत का सिद्धांत है।
जो देता है आगे वही जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं समाज में बहुत से लोग बिजुका के समान होते हैं। बिजुका जानते हो आप क्या बोलते हैं आपके यहाँ? खेतों में जो खड़ा कर देते हैं लकड़ियों का और कपड़े पहना करके, हाँ जी, ड्रेवा, रेवा, रावा बोलते हो आपके यहाँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करता है, वो ना तो खुद खाता ना किसी को खाने देता है। तो समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भगवान ने दिया है, ना तो खुद उसका उपयोग करेंगे ना किसी जरूरतमंद को देंगे, वो केवल रेवा के समान है। और कुछ आदमी तो उनको मैं क्या कहूँ। इसलिए मैं निवेदन ये करता हूँ कि आप वो मत बनो। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो देना सीखो, देना सीखो। ये हमारी संस्कृति है। अरे यज्ञ क्या है, यज्ञ में देते ही तो हो आप। हमारी पूरी सनातन संस्कृति तो यज्ञीय संस्कृति है, यज्ञ पर आधारित है, और यज्ञ में आप देना ही सीखते हो। याद रखना, आप जो भी कुछ देते हो यज्ञ के लिए, यज्ञ के निमित्त, वो भी यज्ञ है और ये भी यज्ञ जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप जब दूसरों के लिए देते हो ना, जब यज्ञ करते हो, तो आप इसको ऐसा वैसा काम मत समझो। ये सबसे मुख्य काम है। और जो राष्ट्र समाज के हित में जो भी संपत्ति दी जाती है, जो दान दिया जाता है, यानी दैवीय कार्यों के लिए जब भी आप कुछ भी देते हैं, तो देवता, याद रखना, देवता लोग जो है ना, उसको लेते तो हैं लेकिन देने के लिए लेते हैं, अपने पास नहीं रखते, आपको वापस रिटर्न करते हैं। और रिटर्न इतना ज़्यादा करते हैं, रिटर्न इतना ज़्यादा करेंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए, आपके यहाँ सरसों होती होगी, एक सरसों का बीज डाला जाता है, एक सरसों का दाना डालते हैं, हम जमीन माता को देते हैं, धरती माता को, धरती देवता को देते हैं। तो बताओ धरती माता कितना ज़्यादा लौटाती है? हजारों गुना बढ़ता है। आप एक बाजरे का बीज डालते हैं और उसकी बाल के अंदर देखेंगे आप हजारों बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। ये सामर्थ्य है देवताओं में। आप जो भी देते हैं समाज काम के लिए, दैवीय कार्यों के लिए देते हैं, तो हमारे ऋषि लोग कहते हैं भगवान आपके सामर्थ्य को इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि आप पर वो संपत्ति संभलने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि स्वाहा को आप लोग समझने का प्रयास करो। ये स्वाहा क्या है? जीवन में देने का भाव बनाओ, जीवन में देने का संस्कार बनाओ। आज मैं देख रहा हूँ हिंदू जाति में ये रोग लग गया है। अच्छे कामों में इनकी जो है ना, जेब खर्च करने में इनकी दम निकलती है। मैं अभी गया उधर, मैंने देखा सरहिंद के किले में मैं भ्रमण के लिए गया। सरहिंद का किला वो किला है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाया था। अच्छा, हमारे लोगों की स्थिति क्या है? हम जहाँ भी कहीं धर्म कर्म में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो हम जब दान करते हैं ना, तो कौन सा नोट निकालते हैं? जेब में से कौन सा नोट निकालते हैं? फटा हुआ सा, पुराना सा और सबसे कमज़ोर, है ना, यानी सबसे कम वाला नोट निकालेंगे। और मैंने वहाँ देखा सरदार जी को, वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसकी जेब में जो सबसे दमदार नोट था, यानी सबसे बड़ा नोट था, उस व्यक्ति ने वो नोट निकाला। मैंने कहा देखो, ये है देने का भाव। हम लोग निकालेंगे, पर्स में 100 का भी नोट है, 500 का भी है, 1000 का भी है, हम 10 वाला निकालते हैं, बोले 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। लेकिन उस व्यक्ति की जेब में जो सबसे बड़ा नोट था, वो गुलाबी सा नोट, वो 2000 वाला नोट, उस व्यक्ति ने वो नोट निकाला और वो चढ़ाया। मैंने कहा देखो, ये बात है। इसलिए आप लोगों ने आज तक किसी सरदार को गरीब नहीं देखा होगा, किसी सरदार को भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा होगा, भीख मांगते हुए। वो लोग देना जानते हैं, उनका भाव है। उनके गुरुद्वारों को देखो, कितने ही लोग चले जाएं, कितने लोग प्रसादी वहाँ पाएं, सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। तो ये सिद्धांत हमको बता रहा है। ऋषि लोग हमको कहते हैं कि तुम्हारे पास भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य में से कुछ ना कुछ देना सीखिए। कल हमारे विद्वान लोग कह रहे कि 10% देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग 10% देते हैं, लेकिन देना जरूर चाहिए। अरे मुसलमान लोगों को मैंने देखा है, मुसलमान लोग हर परिवार के हिसाब से जितने सदस्य हैं, वो मुसलमान 200 रुपये कमाता है तो पहले 10 रुपये अपने धर्म के लिए निकाल देता है। गरीब से गरीब मुसलमान, तभी वो बढ़ गए। हैरानी देखिए, केवल 1450 सालों में धरती पर 57 देश उन लोगों ने स्थापित कर दिए। वो अपने धर्म के लिए समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं। लेकिन हम लोग केवल कहते कहते हम त्याग नहीं कर पाते। इसलिए स्वाहा को आप लोग समझेंगे तो मैंने स्वाहा के 2 अर्थ आपके सामने रखे। एक तो स्वाहा का मतलब होता है वाह, और एक स्वाहा का मतलब होता आह। अब दूसरा जो प्रश्न महर्षि उद्दालक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से किया, दूसरा प्रश्न क्या था आपको याद है? यज्ञ का प्राण क्या है? पहला प्रश्न था यज्ञ की आत्मा क्या है, दूसरा प्रश्न था यज्ञ का प्राण क्या है। अच्छा, प्राण और आत्मा एक ही चीज़ या अलग अलग है? क्या मानते हैं आप लोग?
अलग अलग है ना, लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं जो आदमी मर गया बोले इसके तो प्राण निकल गए। बहुत से लोग आत्मा और प्राण को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग नहीं होते तो दो प्रश्न क्यों होते यहाँ पर? आप सब प्रबुद्ध लोग जानते हैं इस बात को। तो दूसरा प्रश्न था कि यज्ञ का प्राण क्या है। ध्यान देना, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं नमम वै यज्ञस्य प्राण। आप स्वाहा बोलते हो ना, स्वाहा बोल करके आहुति देते हो, उससे स्वाहा के बाद में कौन सा शब्द रिपीट करते हो बार बार? इदं न मम इदम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम इदम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं न मम। बार बार एक शब्द बोलते हो, इदं न मम इदं न मम इदं न मम। इदं न मम का मतलब क्या होता है? आप लोग यज्ञ प्रार्थना भी बोलते हो तो क्या बोलते हो? इदं न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हिंदी में भी बोलते हो तो इदं न मम का मतलब होता है इदम यानी यह, न नहीं, मम मेरा, ये मेरा नहीं है। क्या आपका नहीं है जी? बोलो क्या नहीं है? है? अरे बोल दो, डर क्यों रहे हो? हाँ, चुटकी भर सामग्री डालते हो तो कहते हो इदं न मम, ये मेरा नहीं है। तो ये भाव केवल चुटकी भर सामग्री डालते समय ही है या औरों की और भी दुनिया की जो चीज़ तुम्हारे पास में है वो तुम्हारी है या केवल सामग्री तुम्हारी नहीं है? बोलो, है जी? कोई भी नहीं है। लेकिन बात तो आपकी सही है। अगर लोगों से पूछा जाए कि इस दुनिया में अपना क्या है तो लोग कहते हैं महाराज दुनिया में अपना तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो ऐसी बात करेंगे पता नहीं वेद शास्त्र का सारा निचोड़ ये समझ चुके हैं। और जब हवन करेंगे तो चुटकी भर सामग्री डालते समय तो कह देंगे इदं न मम इदं न मम इदं न मम। और लेकिन जब दान की बात आ जाए और पर्स में से नोट निकाला जाए तो वो गुलाबी वाला नोट नहीं निकलता। कौन सा निकलेगा? 100 वाला निकलेगा। वो गुलाबी वाला समझता है इदं मम, ये तो मेरा है, इसको नहीं दूंगा मैं। तो ये जो भाव है इदं न मम का, ये भाव जीवन का अंग होना चाहिए। जीवन में भगवान ने जो भी आपको सामर्थ्य दिया है, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा, जो भी सामर्थ्य दिया है वो सारा का सारा सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। वस्तुतः वेद भी यही कहता है। आप लोग जब यजुर्वेद का अध्ययन करते हो, ईशोपनिषद का मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। कस्य स्विद्धनम, ये जो धन है, ये संपत्ति है, किसकी है? ये तुम्हारी नहीं है, इस पर लोभ मत करो। अगर तुम लोभ करके बैठोगे तो बहुत बड़ा पश्चाताप का काम करोगे। भगवान ने जो सामर्थ्य दिया, आपको कुछ दिन का मेहमान बनाया है, बाकी उसके बाद तुम्हारा इस पर कोई पट्टा नहीं, कोई कब्जा नहीं, दूसरा आकर के इस पर कब्जा कर लेगा। इसलिए होश हवास में इस बात को समझ करके अपने लिए कुछ ना कुछ आदमी को जरूर कर लेना चाहिए। एक बहन थी, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसका एक बेटा हो गया और उसके पति की मृत्यु हो गई। युवावस्था में विधवा हो गई वो। जब विधवा हो गई, पति नहीं रहा दुनिया में, ससुराल वालों ने सोचा कि भैया अभी तो इसकी नई उम्र है, हो सकता है और भी कहीं जाकर के विवाह कर ले। तो उन लोगों ने बड़ी राजनीति से काम लिया। उन्होंने सोचा कि इसकी जो संपत्ति है, इसकी संपत्ति को इसके नाम नहीं कराएंगे, इसके बेटे के नाम करा दें। तो बेटा तो अपना ही खून है, ये तो यहीं रहेगा, ये कहीं जा सकती है, कोई बात नहीं। उसकी संपत्ति, उसके पति की संपत्ति सारी उसके बेटे के नाम हो गई। कोई बात नहीं, वो जीती रही। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 5-10 साल बाद उसका बेटा भी मर गया, दुनिया से चला गया। अब उसके जीवन में विपत्ति के पहाड़ टूटे, पति भी नहीं रहा, बेटा भी चला गया। अब क्या करे, कहाँ जाए? रोने लगी, परेशान हुई। ससुराल वालों ने कहा कि बेटी तू परेशान मत हो, तेरा जीवन आराम से कटेगा। अब ये जो संपत्ति थी ये तेरे नाम करा दी जाएगी, इसलिए चिंता मत कर, खूब संपत्ति, आराम से तेरा जीवन कटेगा। उसने बहुत अच्छी बात कही, बड़ी मार्मिक बात कही है। वो कहती है तुम किसको पागल बना रहे हो? क्या ये संपत्ति मेरे नाम पर होने से मेरी हो जाएगी? ये संपत्ति मेरे पति के नाम थी, उसकी नहीं हुई, वो भी गया, संपत्ति वहीं की वहीं रह गई। फिर ये संपत्ति मेरे पुत्र के नाम हुई, उसकी भी नहीं हुई, वो भी चला गया। तो तुम क्या मुझसे कह रहे हो कि संपत्ति मेरे नाम होने से मेरी हो जाएगी? ये तो किसी की नहीं है। वेद ने कहा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। अरे यही तो तुम चिंतन करो, ये जो तुमको सामर्थ्य मिला है, ये सामर्थ्य तुम्हारा नहीं है। इसलिए निवेदन मैं ये किया करता हूँ कि भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया, देखो आप लोग बहुत समझदार लोग बैठे हो यहाँ, क्रीम लोग बैठे हैं, सबका जीवन बहुत पवित्र है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीवन में कुछ कृपणता जरूर होगी। कृपणता यानी कंजूसी। इस कंजूसी को छोड़ो।
यज्ञ किया करो। यज्ञ में घी अच्छा लगाओ, सामग्री लगाओ, अच्छी समधा लगाइए। ये आपकी अपनी पूंजी है। समाज में जिसको आवश्यकता है आप उसको दे करके जाएंगे, किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी दीन दुखी को देंगे, तो आपकी ये सच्ची पूंजी है, यही आपके साथ जाने वाली है। बाकी तो अब दुनिया में कितने कमा लो, अरे इस जीवन में खूब कमाए तूने हीरे मोती, लेकिन रखना याद कफन में जेब नहीं होती। सबके खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई, है ना, गाते हो ना। सिकंदर के पास कितनी संपत्ति, रावण के पास कितनी संपत्ति, क्या संपत्ति किसी की हो पाई? नहीं हो पाई, लेकिन शायद हमारी हो जाएगी। हम कहते कहते हैं, बात को समझते नहीं है। तो मैं निवेदन आपसे यही करना चाहता हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं नमम वै यज्ञस्य आत्मा। ये नमम, ये मेरा नहीं है, ये भाव केवल चुटकी भर और एक चम्मच घी डालते समय नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं है। भगवान ने आपको जो कुछ भी सामर्थ्य दिया है, और आपके सामर्थ्य की जब समाज को आवश्यकता हो तब ये भाव आना चाहिए, नमम ये मेरा नहीं है। और ये भाव उस समय आ गया आपका, तो समझ लेना आपने यज्ञ को वास्तव में समझ लिया। नहीं चुटकी भर सामग्री में तो जाता क्या है। आर्य समाज ने सामग्री की व्यवस्था की हुई है, घी की व्यवस्था की हुई है, आप यहाँ डालते समय तो कह दोगे, लेकिन जब तक जीवन के हर क्षेत्र में ये व्यवहार नहीं आएगा, सार्थकता नहीं आएगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये दूसरा प्रश्न किया, महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि महर्षि सुनो, नमम वै यज्ञस्य आत्मा, ये नमम वै यज्ञस्य प्राण, ये जो इदन नमम है ये यज्ञ का प्राण है, और जहाँ पर इदन नमम नहीं होता वहाँ पर यज्ञ मर जाता है। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा था किम स्विद यज्ञस्य सुरभि। सुरभि कहते हैं सार को। किम स्विद यज्ञस्य सारा, यज्ञ का सार क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया सुरभि वै यज्ञस्य सारा। ये जो सुरभि है, सुरभि यानी सुगंध, खुशबू। आप जब यज्ञ करते हैं तो उसमें घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, मेवा डालते हैं, तो बताओ इसकी खुशबू फैलती है या नहीं फैलती? ये जो खुशबू फैल रही है इस भौतिक यज्ञ का क्या है? सार है। किस लिए यज्ञ किया जाता है? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए तो किया जाता है। तो आपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया और उसने अपना काम शुरू कर दिया, पर्यावरण में खुशबू फैल गई, ऑक्सीजन फैल गई, तो यज्ञ ने अपना सार दे दिया। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? सुरभि व यज्ञस्य सारा, ये यज्ञ का सार है। और हमारे यज्ञ का सार क्या होगा? जो हमारे जीवन रूपी यज्ञ जो है, ये भी तो शरीर में भी तो यज्ञ हो रहा है। तो हमारे यज्ञ का सार क्या है? जिस प्रकार से इस यज्ञ की खुशबू फैल रही है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की खुशबू भी फैलनी चाहिए। आप यज्ञ करते रहे, आप दैनिक याज्ञिक भले बन गए, और यदि समाज में, हमारे ऋषि विद्वान लोग कहते हैं कि समाज में जब अच्छे लोगों की गिनती हो, आपके गली मोहल्ले में ले लो, अच्छे लोगों की गिनती हो और आपका नाम नहीं आए उसमें, तो फिर भैया किस बात के हम यजमान हैं? अरे यज्ञो भाई विष्णु, यज्ञ तो विष्णु है। विष्णु कहते हैं व्यापक को। आप डालते हैं, घी भी है, सामग्री भी है, लेकिन किसी को नहीं पता कितनी अच्छी सामग्री रखी हुई है पैकेट के अंदर, डिब्बे के अंदर, किसी को खुशबू नहीं आ रही। बहुत अच्छा गाय का घी रखा हुआ है, किसी को खुशबू नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपने यज्ञ में स्वाहा बोल करके आहुति दी तो सब लोगों तक खुशबू फैल गई। लोग कहते हैं भाई कोई भला आदमी यज्ञ कर रहा है, तो उसकी खुशबू फैल गई। उसी प्रकार से हम जब यज्ञ करें और हमारे जीवन की खुशबू नहीं फैले, जब अच्छे लोगों की गिनती हो, हमारा नाम नहीं आए, समाज में प्रतिष्ठित लोगों में हमारा नाम नहीं आए, समाज में भले लोगों में हमारा नाम नहीं आए, तो समझ लेना कि हमने यज्ञ को समझा नहीं है। हम केवल भौतिक यज्ञ तक ही सीमित हो गए। व्यापक हम बने, हमारा जीवन व्यापक होना चाहिए, फैलने वाले हम लोग होने चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने यज्ञ को समझा है, वास्तव में वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे गया, बहुत आगे गया है। तो यज्ञ केवल ये आहुति दे रहे हैं हम, यज्ञ केवल यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, ये भी यज्ञ है। और जो मैंने आपके बात में जो सामने जो बातें रखी हैं, ये भी यज्ञ है। केवल वो अग्निहोत्र ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक है, बहुत व्यापक शब्द है यज्ञ। तो यज्ञ की भावना को हम लोग समझें। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा समझ करके चलते हैं तो आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। आप लोग यज्ञ करते हो, मंत्र बोलते हो, जब अग्न्याध्यान किया जाता है, भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी एव वरुणा। वेद मंत्र हमको आदेश कर रहा है कि यजमान तू अपने जीवन को सुखी और आनंदित बनाना चाहता है तो क्या करना? पृथ्वी की भांति क्षमाशील हो जाना और आकाश की भांति विशाल अपने हृदय को बनाना।
हम यज्ञ कर रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं, अरे किसी की बात को हम पचा नहीं पाते, डाइजेशन सिस्टम इतना कमजोर हो गया हमारा। यानी हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हृदय कैसा होना चाहिए, आकाश की भांति विशाल। आकाश से विशाल कुछ हो नहीं सकता। तो वेद का मंत्र कहता है द्यौवी में भूमना, पृथ्वी यानी आकाश के समान, पृथ्वी एवं वरिमणा, और पृथ्वी से ज़्यादा विशाल बनाओ, पृथ्वी से ज़्यादा भारी बनाओ। पृथ्वी सबको सहन करती है। उसी प्रकार से ये गुण यदि हमारे जीवन में आ गए तो आपका परिवार भी अच्छा चलेगा, आपका परिवार, आपका राष्ट्र भी अच्छा चलेगा, समाज भी अच्छा चलेगा। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाते, परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ को समझा नहीं है। अभी हमारी बहन ज्योति जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्रोध वाली बात कही। इस क्रोध में कितने परिवार टूटते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन कब क्रोध आ रहा है? क्योंकि हमने यज्ञ के जो विशेष भाव है उसको नहीं समझा। हमारा हृदय विशाल नहीं है। किसी ने 2 शब्द बोल दिए और हम आग बबूले हो गए, तो यज्ञ को हमने समझा कहाँ है? अरे हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, समझो बात को। ऋषि दयानंद के जीवन की वो घटना आती है। मैं आपको इस घटना को इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार में ये व्यवहार अपनाओ। ऋषि दयानंद के जीवन की घटना है, स्वामी जी जब फर्रुखाबाद में रहते थे, गंगा जी के तट पर अपनी झोंपड़ी डाल करके, तो आपने वो प्रसंग विद्वानों से सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा स्वामी जी के जीवन चरित्र में। तो कहते हैं कि एक साधु आता था, कैलाश पर्वत नाम का साधु। वो प्रतिदिन सुबह सुबह आकर के स्वामी जी की कुटिया के सामने खड़ा होकर के और स्वामी जी को क्या देता था? बोलो, गालियाँ देता था। फूल देने नहीं आता तो सुबह सुबह प्रणाम करने नहीं आता था। वो ऐसा विचित्र प्राणी था कि सुबह सुबह आकर के उसका एक ही काम था, स्वामी जी को गाली देनी, और बड़ी गंदी गंदी गाली दिया करता था। लेकिन स्वामी जी ने कभी रिएक्शन किया क्या? नहीं। प्रत्युत्तर में स्वामी जी कुछ नहीं, मौन रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, एक भक्त स्वामी जी को फल लेकर के आ गया, फल की टोकरी लेके आया। स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा कि भैया एक काम करो, ये फल मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम इस टोकरी को साधु को देकर के आओ जो सुबह सुबह मेरे पास आते हैं कुटिया पर। भक्त ने पूछा कि स्वामी जी वही साधु जो गाली देने आते हैं? स्वामी जी कहते हैं हाँ हाँ वही जो गाली देने आते हैं ना, उन्हीं को देकर के आनी है। अब भक्त लेकर के पहुंचा और उस साधु से कहा कि महाराज ये दयानंद सरस्वती ने आपके लिए फल की टोकरी भेजी है। उस साधु को विश्वास नहीं हो रहा है। बोले दयानंद मेरे लिए फल भेजेगा? मैं उसको गाली देता हूँ वो फल भेजेगा? तेरा दिमाग खराब है? अरे और किसी के लिए भेजा होगा, जा वापस ले जा, मैं नहीं लेता उसके फल। फिर वो कहता है, वापस आता है स्वामी जी, वो भी कंफ्यूज हो गया, भक्त भी, भैया वास्तव में ये बात तो जमती नहीं है कि जो व्यक्ति गाली दे रहा हो और इसको फल दें। स्वामी जी आप बताओ कि आपने उसी साधु के लिए फल भेजे हैं क्या? वो ले नहीं रहा है। स्वामी जी ने कहा कि जाओ उसी के लिए फल भेजे हैं और उससे कहना कि महाराज आप बहुत बड़ी कृपा करते हो, सुबह सुबह चल करके मेरे पास आते हो और मेरे ऊपर अमृतमयी गालियों की वर्षा करते हो। उससे मेरा लाभ हो रहा है। मैं अपने आप का परीक्षण कर लेता हूं कि मैं अभी तुम्हारी गालियों का मैं सहन कर सकता हूं नहीं कर सकता। मेरी तपस्या फलीभूत हो रही है नहीं हो रही है, मैंने कितना तप किया है, तो मैं अपना आकलन करता रहता हूं। तो मेरे निर्माण में तुम भी सहयोगी हो, इसलिए फल मैंने तुम्हारे लिए भेजे हैं, कह देना जाकर के स्वामी जी से। जब वो भक्त जाकर के ये बात कहता है तो स्वामी ने फल की टोकरी तो ले ली, लेकिन वो व्यक्ति आकर के स्वामी दयानंद जी के पैरों में गिर गया, पड़ गया और कहने लगा स्वामी जी मैं आपको समझ नहीं पाया, आप इतने महान हैं, मैं तो एक क्षुद्र बुद्धि का प्राणी, इतना पतित प्राणी कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ और आप मुझको फल दे रहे हो। अरे तुम अपने घर में फल तो मत दो, लेकिन कोई गाली दे, कोई ऊंचा नीचा बोले तो सहन तो कर जाओ उसको कम से कम। तुम पर वो सहन भी नहीं किया जाता। हम कहते हैं हम दयानंदी हैं। तो ये चीज़ परिवार में आप अपनाइए। जब ये चीज़ आप अपना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार सुखी बनेगा, आपका घर, आपके संतानों पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव जाएगा। तो ये थोड़ी सी चर्चा यज्ञ की मैंने आपके सामने रखी है और मैं ये चाहूँगा कि इस चर्चा को आप अपने तक, अपने घर तक, अपने परिवार तक लेकर के जाएँ, स्वाहा को जीवन में अपनाएं, यज्ञ के प्राण को समझें, यज्ञ की आत्मा को समझें और यज्ञ के सार को समझें। ऐसा जीवन जिएं हमारा जीवन ही पूजा बन जाए और पूजा की पावनता जैसी जीवन में पावनता आए, आपका जीवन पवित्र बने। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शम। ओम